सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज हम पुनः वापिस दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। अर्थात जो ब्रह्मांडीय ज्ञान से संयुक्त हो जाता है वह इसी जन्म में पाप और पुण्य दोनों के प्रभाव से परे हो जाता है। इसलिए योग तथा ईश्वर से मिलन के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो। योग सही कर्म करने की कला है। योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग का अर्थ क्या है। एक तो बताया कि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ना, अर्थात स्वयं के अंदर और बाहर ईश्वर की अनुभूति करना। ईश्वर के विराट स्वरूप का अर्थ है कि जो ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर उपस्थित है वो बाहर भी है और अंदर भी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांडीय ज्ञान से युक्त होना, वह इसी जन्म में पाप और पुण्य दोनों के प्रभाव से परे हो जाता है। इस भाव से जो योगी आचरण करता है वो कर्मों के प्रभाव से और उनके फल के रूप में पाप और पुण्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग अर्थात ईश्वर से मिलन। योग का मतलब है ईश्वर से मिलन। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले न जानी। तो इसका अर्थ यही है कि जो जल अर्थात जो चेतना घड़े के अंदर है और बाहर है, लेकिन घड़े के रूप में, जो मिट्टी के घड़े के रूप में जो अहंकार का जो कवच है, वो एक बाधा के रूप में बाहरी चेतना और आंतरिक चेतना के बीच में एक बाधा का कार्य करता है। अहंकार के कारण ही आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आसक्ति के कारण राग और द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। तो ये अहंकार रूपी घड़ा जो है, ये शरीर रूपी घड़ा नहीं है, अहंकार रूपी घड़ा है। ये घड़ा जो है, शरीर तो जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। शरीर तो हर व्यक्ति का जो है निश्चित समय पर जो है उसका लय हो जाता है, लेकिन अहंकार रूपी घड़ा जो है वो गल नहीं रहा है। वो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और उसी के कारण जो है कर्मों में आसक्ति का प्रभाव रहता है और उसके कारण फल की उत्पत्ति होती है। तो ये घड़ा जो अहंकार रूपी घड़ा है, जब ये गल जाता है तो जो बाहरी चेतना और आंतरिक चेतना में कोई भेद नहीं रह जाता। और यही वो ब्रह्मांडीय ज्ञान जब योगी को अनुभव होता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो वो व्यक्ति जो है स्वयं को जो है ईश्वर के समर्पित कर देता है। और यही सही तरह से जो है कर्म करने की कला है। योग जो है सही तरीके से जो है सही भाव के साथ कर्म करने की एक कला है। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताया। तो किस प्रकार से कर्म किया जाता है, किस भाव से कर्म तो सभी कर रहे हैं, और ऐसा भी है कि कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता, और जो कर्म होगा तो उसका फल भी होगा। जैसे भगवान ने बताया कि धुआं और अग्नि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसी तरह जो कर्म और उसका फल कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन जो साधक का भाव है, जो व्यक्ति का भाव है कर्म करने के पीछे, वो भाव जो है वो सही भाव उत्पन्न हो और सही तरीके से व्यक्ति कर्म करे, सही भाव के साथ कर्म करे, तो उसका जो है कर्म बंधन का उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता और वो मुक्त होता चला जाता। आगे, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम यम। अर्थात जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है
वे अनंत ज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं। उनकी किसी भी कर्म फल में और कोई रुचि नहीं रह जाती। इस प्रकार पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त होकर वह दुख रहित अवस्था को प्राप्त करते हैं। भगवान ने बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक परिवर्तन जो हमारे अंदर होना है सूक्ष्म स्तर पे, शरीर तो जो है जैसे ही रहेगा, लेकिन आंतरिक रूप में जो परिवर्तन हमें होता है, हमारे मानसिक क्रियाकलाप में या जो हमारे सोचने समझने के तरीके में जो रूपांतरण होता है, उसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि मन पर नियंत्रण करना ये भी अनिवार्य है। और ऐसा होने के बाद में जो है व्यक्ति अनंत ज्ञान में तल्लीन हो जाता है और वो किसी भी कर्म फल और उसमें उसकी रुचि नहीं रह जाती। कर्म फल में रुचि नहीं रह जाती, ये कर्म करने में नहीं, कर्म के फल में उसकी रुचि नहीं रह जाती। कर्म करने में तो रहती है लेकिन कर्म के फल में उसकी रुचि नहीं रह जाती। इस प्रकार पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी कारण इसी रूप में वह जो है दुख रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आगे, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि वर्तिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि माया के अंधकार को भेद लेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुने जाने वाले विषयों से विरक्त हो जाओगे। भगवान ने बताया कि जब बुद्धि में विवेक का प्राकट्य होता है, विवेकशील जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि हमें हमारा मार्गदर्शन करती है, अंतिम अवस्था में जो भी कार्य हम करते हैं तो उससे पहले जो हमारे अंदर बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि करना है या नहीं करना। कोई भी कार्य करने से पहले हमारी बुद्धि हमें मार्गदर्शन देती है कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अंतिम जो अप्रूवल जो हमारे किसी भी कार्य से संबंधित होता है, वो अप्रूवल हमारे अंदर जो फैकल्टी देती है उसका नाम बुद्धि है। और जब बुद्धि जो है माया के अंधकार को भेद लेगी, माया के अंधकार मतलब जो त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है हमारे मन बुद्धि पर, वो जो अज्ञान के रूप में हमें विचलित करता है, और जब हम इस अज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे, इस अर्थात इस अंधकार को जब वो बुद्धि भेद लेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुने जाने वाले विषयों से विरक्त हो जाओगे। विषयों अर्थात जो बाहरी भौतिक आकर्षण है, उनसे हमारा जो है दुराव हो जाएगा। उससे हमें जो किसी भी प्रकार का जो है आकर्षण बाहरी भौतिक जगत के विषयों से नहीं रहेगा, और फिर हम जो है जो भगवान ने बोला है उसको हम सुनेंगे, सही तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो जब तक हमारी अंदर जो आंतरिक शांति, जो मन के नियंत्रण के द्वारा जो शांति जब तक हमें नहीं प्रकट होती है, तो जो है मन जो है वो विचलित रहता है, और वो मन जो है कभी भी हमारी बुद्धि का उपयोग हमें नहीं करने देता, वो बुद्धि का हरण कर लेता है। और जब आराधना हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है और हमारी बुद्धि जो है वो हमारी आंतरिक जो चेतना का मार्गदर्शन है, जो गुरु के रूप में जो चेतना हमारे अंदर विद्यमान है, गुरु के रूप में जो तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, वो चेतना हमें मार्गदर्शन देती है और फिर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई बाधा अनुभव नहीं होती। आगे, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योग समावप्यसि। अर्थात प्रकट सत्यों की विविधता से की कर्तव्य मूढ़ हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि के आनंद में अचल रूप से स्थित हो जाएगी तब तुम्हें अंतिम एकता प्राप्त होगी। अंतिम एकता मतलब आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो अंतिम एकता, जिसमें मैंने जैसे अभी बताया विकटा कुंभ जल जल ही समाना, जो चेतना बाहर और अंदर वो चेतना दोनों सम हो जाएगी, और जो अंदर घड़े के अंदर जो एक जीवात्मा और बाहर जो परमात्मा जो विराट स्वरूप है
उन दोनों चेतनाओं का जब मिलन हो जाएगा, अंतिम एकता, वो एकता प्राप्त हो जाएगी। और भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहा कि जो सत्य है, सत्यों की विविधता से सत्य की विविधता से की कर्तव्य मूड हुई तुम्हारी बुद्धि। जो बुद्धि जो है समझ नहीं पा रही कि क्या करें, क्योंकि वो सत्य जो है वो विविध है। एक ही सत्य को अलग अलग रूपों में समझाया गया है भगवान के द्वारा कि सत्य ये भी है, सत्य ये भी है, सत्य वो भी है। तो आखिर सत्य का बीज एक ही है, लेकिन उसका तना, उसकी टहनियाँ और उसके पत्ते अलग अलग रूपों में वो सत्य जो है नजर आता है। तो वो सत्य जो है हर व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये है क्या, तो क्योंकि बुद्धि जो है वो समझ नहीं पाती और इस उलझन में रहती है कि क्या करें। तो भगवान ने कहा कि जब तक समाधि जो है, समाधि अवस्था जो है, उसमें जो है अचल रूप से साधक स्थित नहीं हो जाता। समाधि अवस्था, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि जो ध्यान है, ध्यान की अंतिम अवस्था समाधि अवस्था है। और यही अंतिम अवस्था होती है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन होता है। जो प्रकृति के जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो हमारी आंखों से और कानों से हमें समझ में नहीं आते, हमारे इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें नहीं समझ पाते, उन्हें हम आंतरिक रूप से अनुभव कर पाते हैं, तो वो उस अवस्था में ही समझ में आते हैं हमें। और ये अवस्था प्राप्त होने के बाद में हमें जो है वो एकत्व की प्राप्ति हो जाती है, जो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। आगे, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित गी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने जो है भगवान से कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि संपन्न ऋषि के क्या लक्षण है होते हैं? ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से बोलते हैं, बैठते हैं या चलते हैं? तो अर्जुन का जो सवाल है वो ये है कि समाधि लगने के बाद में जो है वह योगी या वो जो ऋषि है उसके लक्षण क्या होते हैं, वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से चलता है। तो नेक्स्ट, श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवेत्वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान ने ये कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि समाधि अवस्था प्राप्त जो योगी है उसके लक्षण इस प्रकार से है कि वो आत्म भाव में स्थित रहता है। आत्मा के अलावा न तो किसी को करता देखता है, न किसी को बढ़ता देखता है, न भोगता देखता है। केवल और केवल जो है वो आत्मा ही सब रूपों में विराजमान है और उसी के प्रभाव से सब जगत में प्रकाशमान है। तो इस प्रकार से वो आत्म भाव में स्थित रहता है योगी, और अपनी मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है। उसके अंदर जो है कोई भी इच्छा मन से प्रभावित नहीं रहती। कर्म के रूप में कर्म जरूर करता है, लेकिन वो जो है इच्छाओं के रूप में उसके अंदर कोई भी तत्व नहीं रहता। इच्छा का जो महाभारत में प्रतीक बताया गया है, भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा का जो प्रतीक जो बताया गया है वो दुर्योधन को बताया गया है। अर्थात हमारे अंदर जो ऐसा जो परिवर्तन आता है कि हम जो है हमारी भौतिक इच्छाओं से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर मुख्य रूप से एक ही तत्व, एक ही भाव जो है प्रकट रहता है, वो आत्म भाव। और उसी में जो है वो योगी जिसकी समाधि लग चुकी है, वो समाधि व्यक्ति जो है उसमें संतुष्ट रहता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीरु मुनिरुच्यते। अर्थात जिसकी चेतना दुखों की प्राप्ति पर न तो चिंताओं से विचलित होती है और न ही अनुकूल
परिस्थितियों में सुख के प्रति आसक्ति से वह सांसारिक राग, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे एक स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। अब भगवान ने जो अर्जुन को फिर से बताया कि जो समाधि अवस्था को प्राप्त जो योगी है, वो जो है दुखों से विचलित नहीं होता, किसी प्रकार से वो दुखों की प्राप्ति पर जो है चिंतित नहीं होता और सुख की प्राप्ति पर विचलित नहीं होता। सुख और दुख उसके लिए समान भाव से वो उनको देखता है। वह सांसारिक राग, भय और क्रोध से मुक्त है। वह किसी भी सांसारिक वस्तु के राग से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है। वह भयभीत नहीं होता है, किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है, और क्रोध से वो हमेशा मुक्त रहता है। वो विपरीत और अनुकूल दोनों तरह की परिस्थितियों में जो है आसक्त भी नहीं होता और प्रभावित भी नहीं होता। उनके प्रभाव से वो जो है भयभीत या क्रोधित नहीं होता। इस तरह से जो है स्थित प्रज्ञ मुनि उसे कहा जाता है। आगे, यह सर्वत्रान विष्णे हस्तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात वह व्यक्ति जो सर्वत्र अनासक्त है, शुभ को प्राप्त कर न तो प्रसन्नता से उत्तेजित होता है और न ही अशुभ से उद्विग्न, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। फिर से भगवान ने जो है अर्जुन को यह बताया कि वो व्यक्ति जो समाधि अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है, वो जो है अनासक्त है, किसी भी प्रकार से उसमें जो है कोई तरह की आसक्ति नहीं रहती। शुभ को प्राप्त करके वो प्रसन्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, और अशुभ को प्राप्त कर कर जो है वो दुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। आगे, यदा संहर्ते चायम कर्मोंग कानिव सर्वसः इंद्रियाणि यार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब योगी अपनी इंद्रियों का विषयों से संपूर्ण प्रत्याहार कर सकता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान ने बताया कि किस तरह से जो है जो योगी है वो आंतरिक रूप से अपने जो शरीर पर, आंतरिक अपनी जो विचार प्रणाली पर जो है अपना नियंत्रण हासिल कर लेता है। जैसे एक कछुआ जो है अपने अंगों को समेट लेता है, जरूरत पड़ने पर जो है फैला लेता है और जरूरत पड़ने पर उनको समेट लेता है। तो जब तक वो योगी जो है संसार में रहता है तो सांसारिक व्यक्ति की तरह कार्य करता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी अवस्था कुछ और होती है। और जब समय आने पर जो है उस जरूरत, जब अनुभव महसूस होता है कि मुझे मेरा ध्यान स्थिर करके समाधि अवस्था में स्थित होना है, तो उस समय वो जो है अपनी मन बुद्धि को जो है समेट कर सारा विचार जो चिंतन है उसका त्याग करते हुए केवल उस ईश्वर का चिंतन करते हुए इस आत्म भाव में स्थित होकर वो जो है परम शांति को प्राप्त करता है। तो एक उदाहरण के द्वारा भगवान ने अर्जुन को बताया कि जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को समेट लेता है, तो योगी जो है अपने सूक्ष्म स्तर पे होने वाले क्रियाकलाप को जो है समेट लेता है। मन और बुद्धि और चित्त के द्वारा जो आंतरिक प्रभाव रहता है वो उसको बिल्कुल शांत कर लेता है और केवल एक आत्म भाव में स्थित हो जाता है और अपनी इंद्रियों का विषयों से पूर्ण प्रत्याहार कर लेता है। मतलब पूर्ण प्रत्याहार का मतलब जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो चिंतन होता है, जैसे आंखों के द्वारा जो दृश्य देखने के बाद जो चिंतन होता है, या जो कानों के द्वारा श्रवण के बाद उस शब्द का जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है, स्पर्श के द्वारा या रूप रस गंध के आदि के द्वारा जो हमारी इंद्रिय हमें विचलित करती है, तो वो जो सारा जो इंद्रियों का सहयोग है विषयों के साथ, वो उसे बिल्कुल निरुद्ध कर देता है, उससे हटा लेता है पूरा। वही अवस्था जो है प्रत्याहार की अवस्था कहलाती है। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम केवल और केवल नाम जप और गुरुदेव की स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम उस समय जो है हमारे संपूर्ण विचारों का त्याग करके केवल और केवल नाम जप के ऊपर
कंसंट्रेट करते हैं। तो जब मन है एक विषय, एक तत्व में लग जाता है, एक लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे नाम जप की ओर, तो वो मन जो है इंद्रियों के द्वारा बहिर्गमन जो है उसका रुक जाता है, और वो जो चेतना है वो जो बाहर पे इंद्रियों के द्वारा विचलित होकर बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, वो आंतरिक एक जगह अंतर में जो है स्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आज्ञा चक्र पे उस चेतना को स्थिर हम करने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रत्याहार की प्रक्रिया होती है, ध्यान की प्रक्रिया भी है, इसके साथ साथ प्रत्याहार भी हमारे अंदर होता है, जो बाहरी विषयों का चिंतन हमारे द्वारा नहीं होता, और हम जो है हमारे मन को आज्ञा चक्र पर स्थित कर लेते हैं और वहीं पे स्थिर करने का जो नाम जप के द्वारा और ध्यान के द्वारा प्रयास करते हैं। इसी तरह जो है भगवान ने बताया कि वो योगी जो है प्रत्याहार करता है, तब उससे जो है स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। अर्थात मात्र शारीरिक रूप से इंद्रिय विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के विषय थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके लिए लालसा निवृत्त नहीं होती, किंतु परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला इन इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने जो अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान समाधि व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो भगवान ने कहा कि उसके अंदर इच्छाओं का अभाव हो जाता है, इच्छा किसी भी प्रकार की से उससे प्रभावित नहीं करती, उसके अंदर इच्छा रहती नहीं। तो अब भगवान ने यह बताया कि जो एक व्यक्ति है अगर शारीरिक रूप से जो है इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करता, जैसे कोई व्यक्ति एकांत कमरे में जाके कुछ समय के लिए या एकांत जगह जाके वो कुछ समय के लिए जो है बाहरी विषयों का चिंतन नहीं करता या उनसे हट जाता है, जब बाहर वो किसी वस्तु को नहीं देखता या किसी चीज के बारे में सुनता नहीं, किसी का स्पर्श नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान ने बताया कि थोड़ी देर के लिए वो जो है निवृत्ति को अनुभव करता है। निवृत्ति का मतलब वो ऐसा मानता है कि वो ऐसा जानता है कि वो मुक्त हो गया है, विषयों से मुक्त हो गया है, परंतु उसके लिए लालसा निवृत्त नहीं होती, लेकिन उसके मन के अंदर जो है जो वृत्ति है वो जो है कार्य करती है और वो वृत्ति शांत नहीं होती, अर्थात निवृत्ति नहीं होती, निवृत्त वो व्यक्ति नहीं होता। आंतरिक रूप में उसके अंदर कहीं ना कहीं लालसा व इच्छा छुपी हुई रहती है। जैसे बीज होता है, बीज को जब जल मिलता है तो वो स्फुरित हो जाता है, तो उसी प्रकार के अंदर उसके अंदर इच्छाएं दबी हुई रहती है और समय आने के उपरांत वो जो है प्रस्फुरित हो जाती है। तो वो लालसा जो है अंदर छुपी हुई रहती है, लेकिन वो व्यक्ति भ्रमित रहता है कि मेरे अंदर से जो है इच्छाओं का त्याग हो गया है, या जो मुझे जो है बाहरी विषय आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वो विषय समय आने पर जो है एकदम से प्रकट होने लगते हैं, संस्कार के रूप में या जो प्रारब्ध के रूप में, या जो भौतिक परिस्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति के साथ उत्पन्न जो विषयों का चिंतन है उससे जो है उसके अंदर जो वो लालसा प्रकट हो जाती है। फिर भगवान ने कहा किंतु परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला इन इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। तो अंतिम रूप में जो है साक्षात्कार जो है वही अंतिम उपाय है। साक्षात्कार होने के बाद में जो है इच्छाओं का, कामनाओं का और लालसाओं का त्याग सदा सदा के लिए हो जाता है। और यही बात मैंने पढ़ी थी जब योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जो योग करने वाले जो लोग हैं उनकी उच्च अवस्था होते हुए भी वो लोग कैसे भ्रमित हो जाते हैं, कैसे विचलित हो जाते हैं, क्यों पतित हो जाते हैं? तो उनके गुरु ने कहा कि वो उनकी यात्रा में पूर्णता उनको प्राप्त नहीं हुई। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक व्यक्ति के कहीं किसी भी स्थिति में पहुंचने के बाद में भी उसे विचलित होने के जो है चांसेस रहते हैं। तो जब तक वो पूर्ण अवस्था अर्थात साक्षात्कार, वो साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है व्यक्ति का जो है उसके ऊपर माया के प्रभाव कभी भी जो है अटैक करके और उसको भ्रमित कर सकता है। तो ये जो है हमें निरुत्साहित होते हुए सदा जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। किसी भी रूप में हमें हमारे जो प्रयासों का त्याग नहीं करना है और हमें किसी भी तरह से जो है आराधना को जो है त्याग न करते हुए
निरंतर जो है आगे बढ़ते हुए हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है वो है इस प्रकार है, गुरु का पद ईश्वर से भी महान। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 19 सितंबर 1917 जोधपुर में लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का पद ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संबंध में गुरु गीता में कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूं। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धे सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी आई पंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ मत के आदि गुरु योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिमी जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिमी जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना अशांत पश्चिमी जगत है उतना अशांत संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला है कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिमी जगत को चेतन करने का है। उसी आदेश के कारण मैं अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिमी जगत में कार्य करना चाहता हूं। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः अब भारत का कार्य प्रारंभ होता है। जय श्री गुरुदेव। ये लेख पूर्ण हुआ। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपना हैंड रेज करें और कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा या कोई भी किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो मंच पर रखें। जय श्री गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। भाई साहब, मैं भास्कर भाई के बारे में बात करना चाहूंगी कि वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। इस नाते से हमें यदि उनके आसपास कोई हो तो या तो हमें उनके लिए कुछ देर के लिए ध्यान नाम जप करना है सबको, और एक यदि हो सके तो उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए कुछ इंतजामात हो सकते हैं क्या, क्योंकि अब वो भी अपने ही परिवार के सदस्य हैं और जब किसी सदस्य को ऐसा हो तो हमें कुछ गुरुदेव के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा मेरा कहना है। आप बताइए बाकी सब लोग कैसे क्या कर सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब, इतना ही कहना है। बबीता गुरु बहन ने हैंडरेज किया है, शायद इस संबंध में कुछ बोलना चाहें। बबीता अग्रवाल गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैसेज डाल रही हूँ बार बार उनको, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे कि जब मैं ठीक फील करूंगा तब मैं कॉल करूंगा। तो जो दीदी कह रही हैं, मीना दीदी, वो बात मुझे भी ठीक लग रही है। तो मीना दीदी, अगर आपकी उनसे बात होती है तो बताइए कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल जो बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि आप गुरु बहन वो बात नहीं कर रहे हैं, बस उनको खाली मैं वॉइस मैसेज सेंड कर रही हूँ और वो बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ स्थिति मतलब उनकी स्थिति कुछ ज्ञात नहीं हो पा रही है, ये बात है जी। तो उनके आसपास कौन रहता है गुरु बहन, या हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं? गुरु बहन, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल मंच पे उठाया है। प्रेम कुमारी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, शायद वो भी इसी संबंध में कुछ बोलना चाह रही हो। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भास्कर भाई से मेरी बात हुई, शाम को बात होती है, मेरी बात हो जाती है, मेरे को कॉल करता है वो। तो मैंने उसको, उसकी जो एक तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बात नहीं हो पाती, पर कल शाम को जो मुझे बात हुई उस हिसाब से मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। दवाई लेने गया था वो, मैंने उसको पहले भी बोला था तुझे पैसों की जरूरत है तो बता दो, डाल देते हैं, और हॉस्पिटल जाते तो वहां दिखा दो, क्योंकि दूर रहता है ना वो, मैं तो गुवाहाटी रहती हूँ। तो मैंने कहा जाओ तो मुझे बता दो कि कितनी दवाइयों की जरूरत है, क्या पैसों की जरूरत है, तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। और उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। नरेश गुरु भाई के लिए बताया था कि उन्होंने दवाई बताई है, मैं वो ले रहा हूँ। और कल कह रहा था कि मुझे डॉक्टर को दिखाने गया था मैं, तो वायरल फीवर बताया है डॉक्टर ने, तो दवाई ले रहा हूँ मैं, बाजार में हूँ, शाम को भी सेशन नहीं कर पाऊंगा, ध्यान में लगा के आया हूँ। मैंने कहा तुम ध्यान जब कुछ भी मतलब करो बहुत अच्छे से, गुरुदेव ठीक करेंगे, और मैं उनका कहीं भी जरूरत है तो बता देना। तो उसने कहा ठीक है गुरु बहन, मैं बात करता हूँ बात। तो मेरे को शाम को तो ठीक ही लग रहा था। देखो बताएं तो अपन आर्थिक सहायता ही कर सकते हैं उसमें, और तो अपन क्या कर सकते हैं, और गुरु जब तो ध्यान तो उनको ही करना है। जय गुरुदेव। जी हाँ, उनके लिए जैसे 1 मिनट कोई नाम जप ध्यान वगैरह अपने ग्रुप में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनको फायदा मिल जाए। हाँ वो कर लेंगे। और मुझे कल ऐसा लगा, मैंने उसको ये कहा कि तू कल से ठीक होना शुरू हो जाएगा। कल मुझे गुरुदेव ने जैसा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि हम दोनों ने यहाँ गुवाहाटी में प्रचार किया, उसके बाद से मेरे साथ दूसरा अटैक हुआ और उनके साथ इस तरह का अटैक हुआ, तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो रही थी, मुझे लगता है उनकी भी ठीक हो जाएगी। ललित जी गुरु भाई भी शायद इस संबंध में कुछ बात करना चाहते हैं। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग आधे मिनट के लिए मौन धारण करके, और भास्कर भाई और दीदी जिनको परेशानी हो रही है, इनके लिए हम लोग सब जप और प्रार्थना करें। बार बार प्रार्थना करने से उनको काफी फायदा होगा। ये सबसे सटीक उपाय है प्रार्थना। तो हम सबको, आप सब लोग 30 सेकंड के लिए शांत रहें और प्रार्थना करें कि भास्कर भाई और जो भी प्रेम दीदी परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने एक बार बोला था कि मांगना है तो करुणा मांगो। तो जब साधक करुणा की पुकार करते हैं खुद के लिए या गुरु भाइयों के लिए, बहनों के लिए, या अपने परिवार वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो परिवार में आत्माएं हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, उनका भी तो हमारा कर्म बंधन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, तभी वो हमारे साथ हैं। और हो सकता है वो हमारे माध्यम से ही उनका गुरुदेव के चरणों में शरण लिखा हो। तो हम करुणा मांग सकते हैं सबके लिए, और उस करुणा में ही उस व्यक्ति का सारा विकास छुपे हुए हैं, सारी समस्याओं का समाधान। अगर करुणा व्यक्ति डिमांड करता है गुरुदेव से, तो चाहे उसकी धन की समस्या है या तामसिक शक्तियों की समस्या है या शारीरिक अस्वस्थ है, कुछ भी है, तो वो करुणा मात्र से बिल्कुल ही
गुरु कृपा से स्वस्थ हो जाते हैं। जो प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना प्रे, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्वामी योगानंद परमहंस अमेरिका सैन फ्रांसिस्को वगैरह में इनके जो योगा सोसाइटी के जो आश्रम उस समय इन्होंने बनाए थे, वहां सैकड़ों लोग एक साथ किसी गुरु भक्त के लिए प्रार्थना करते थे और उसके परिणाम चमत्कारिक रूप से उसके परिणाम आते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। मतलब आप प्रार्थना करके सामूहिक प्रार्थना, इतने शिष्य एक साथ सामूहिक रूप से जब गुरुदेव से करुणा की मांग करते हैं तो उसका तो एक बढ़िया प्रभाव, बहुत अच्छा इफेक्ट ही आता है। तो हम सब ने प्रार्थना की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर भाई हमारे गुरुदेव के बहुत अच्छे शिष्य है और प्रचारक हैं, और मीन ये प्रेम दीदी भी उनके साथ काफी समय से लगे हुए हैं, और भी जो गुरु भाई गुरु बहनें प्रचार कर रहे हैं, हम सब उनके स्वस्थ और प्रसन्न रहने की प्रार्थना करते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास हो तेजी से और उनकी जीवन की समस्याओं का समाधान हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन बोलिए। देखिए, मैं तो इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि वास्तव में ललित जी की बात से हम सब सहमत हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और मैंने ये भी सुना है और महसूस भी कर रही हूँ इन दिनों, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इन नवरात्रों में कि जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं और नाम जप तेज करते हैं, सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, तो ईश्वर की परात्पर सत्ता की बंद मुट्ठी खुलने लगती है और अच्छे परिणाम जगत को, और जो गुरुदेव की शरण में है उनको तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग जितने भी हमारे परिवारजन हैं, हमारे पार पड़ोसी हैं, उनको सबको ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो ये वास्तव में प्रार्थना का ही एक प्रतिफल है, और प्रार्थना निरंतर चलती रहनी चाहिए। नाम जप के साथ साथ हमारी प्रार्थना निरंतर चलती रहनी चाहिए, और इसका अनुभव मैं किसी दिन जब सेशन में आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी प्रार्थना के कैसे कैसे गुरुदेव ने मिरेकल किए हैं। मिरेकल तो नहीं है ये जो विकास है, लेकिन फिर भी वो एक आम जन के लिए तो मिरेकल ही लगेगा। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ, बबीता दीदी हैंड रेज किए। बबीता जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, जो आपने कहा और जो सुनीता दीदी कह रही है ना, प्रार्थना की शक्ति, तो योगानंद परमहंस जी की बुक गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से मैंने भी पढ़ी है 2 बार, और मेरे जीवन में भी कई सालों से प्रार्थना का बहुत महत्व है, और बहुत सारे मैंने अपनी प्रार्थनाओं को फलीभूत होते देखा है। मतलब आंतरिक सीधी सरल सच्ची प्रार्थनाएं वो भगवान पूरी करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग वाली सारी। तो अभी जब नरेश भाई जी कह रहे थे ना शायद कि प्रार्थना जब सामूहिक होती है तो वो सुनी जाती है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुदेव हमेशा करुणा मांगने के लिए कहते हैं, सबके लिए, सभी जीवों के प्रति, और प्रेम। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं गुरु भाई कि सुबह या शाम वाले सेशन में आधा मिनट या 1 मिनट, जो भी अगर उचित लगे हम सभी को, तो हम सभी मौन में बैठ करके, जितने भी साधक हैं सभी कोई, और गुरुदेव से अपने अंदर सभी जीवों के प्रति करुणा की प्रार्थना करें। मतलब हम सभी अपने अंदर आध्यात्मिक और विकास करें कि गुरुदेव हम सब जीवों के प्रति आप प्रेम और करुणा भर दो हमारे हृदय के अंदर। तो बस ये ख्याल आया तो शेयर किया गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, ख्याल है दीदी, और बिल्कुल हम सबको नियमित रूप से रोज ध्यान के बाद हमें एक रेगुलर प्रोसेस में इसको ऐड करना चाहिए कि नियमित रूप से ध्यान के बाद हम लोग सुबह और शाम 15-20 सेकंड के लिए, या मॉर्निंग में अपन आधा मिनट और इवनिंग में 20 से 15 सेकंड के लिए हम लोग मौन रह के
और समस्त जगत के लिए, प्राणियों के लिए, गुरु भाई बहनों के लिए करुणा की मांग करें, क्योंकि जो वर्णन आगे के लिए आया है वो इतना भयावह है कि मतलब उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो कुछ भी हुआ नहीं है, शुरुआत, छोटी सी शुरुआत हुई है युद्धों की। और आगे वाला जो वर्णन है उसमें बाइबल में लिखा है कि जिसका गुरुदेव बताते थे कि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य मृत्यु कोई मांग करेगा और उसको मृत्यु नहीं मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मृत्यु की मांग करता है। तो उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए अपने गुरु भाई परिवार, गुरु बहनों, समस्त जगत को मजबूत करने के लिए हम सबको नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है दीदी, और बड़ा अच्छा लगा। तो ये प्रार्थना हम आज शाम से शुरू कर देंगे। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जब सेशन समाप्त हो उस वक्त प्रार्थना करें, क्योंकि जब सेशन शुरू होता है तो बहुत गुरु भाई बहन जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन समाप्त होते होते ये लगभग सभी जुड़ जाते हैं। ऐसा मेरा सुझाव है। दीदी आपकी बात ठीक है, पर क्या होता है कि लगभग 30% लोग सेशन के 70% जब तक आता तब तक चले भी जाते हैं। और ये भी बात सही है जी। और फिर क्या है दीदी कि जैसे ही आप ध्यान से उठते हैं उस समय गुरुदेव से निकटता अधिक होती है, आपका भाव गुरुदेव के प्रति प्रबल होता है। तो वो जो भाव बना हुआ होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। जय गुरुदेव। जी दीदी, जय गुरुदेव। वो जो भाव हमारा प्रबल है, उसी भाव में हम करुणा की प्रार्थना करेंगे, तो पुकार करेंगे करुणा के लिए। तो वो क्योंकि 15-20 मिनट तो ध्यान में थे, तो बड़ा अच्छा उसका परिणाम रहेगा। बाकी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। और एक बात और दीदी की लास्ट में क्या है कि सब लोगों को जाने की भी जल्दी रहती है। और फिर क्या ये बात आपने बिल्कुल 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 सही कहा आपने भाई साहब। जी दीदी जी। और दूसरा ये भी है कि इस समय सब जयकारे लगा रहे होते हैं, अब उनको जयकारा लगाते हुए शांत करना और फिर उनको प्रार्थना में बिठाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ भाई साहब। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बिल्कुल सही है। और प्रार्थना हम सब के लिए करें, और विशेष रूप से मैंने जो अनुभव किया है, हम जब हमारे लिए प्रार्थना करते तो वो स्वीकार नहीं होती है, और दूसरों के लिए करते तो हो जाती है। और ये बात है कि जितना हम दूसरों के लिए जो भी भाव से करते हैं वो प्राप्त हमें स्वयं को ही होता है। वो घूम फिर के हमारे पास वही आता है जो हम दूसरों को देते हैं। तो इसमें हम सबका कल्याण है। एक दूसरे के लिए हम जो प्रयास करेंगे तो उसी से ही जो है परिवर्तन सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और यही बात सभी संतों ने, विवेकानंद जी ने तो यही कहा है कि आप जितना दूसरों के लिए करेंगे वो उसमें आपका खुद का ही भला है। तो जरूर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है और बहुत अच्छी बात है। अच्छी सी प्रार्थना एक हम लोग मन में करें, और उसके अलावा पहले 1-2 दिन तक हम जो है उसे उच्चारित करेंगे सामूहिक रूप से। जैसे हमारे एक गुरु भाई कोई भी अच्छी प्रार्थना जो है उसको सबके समक्ष रखें, और फिर हम जो है उसको मन ही मन याद करें, शांत रहते हुए। तो ऐसी प्रार्थना भाई साहब आप ही उच्चारित करें, और फिर हम लोग सब उसको दोहराएं। और कोई गुरु भाई बहन कहना चाहे? जय गुरुदेव भाई जी, आप सभी को जय गुरुदेव। आप सभी के पक्ष से एक निवेदन, मतलब हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए जैसे हम कभी अपनी बात नहीं रख पाते मंच पर, हम व्यथित तो रहते हैं, परेशानी रहती है, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक, आर्थिक, जो भी, तो आप निसंकोच इस मंच पर रखें कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए वो प्रार्थना बड़ी उचित रहेगी। बाकी दिनों में सामूहिक प्रार्थना की जाए तो अति उत्तम। जय श्री गुरुदेव। जय गुरु।
हाँ सर, नरेश जी भाई साहब ने भी अभी बताया कि जो ललित जी भाई साहब ने कहा कि एक अच्छी सी प्रार्थना, तो मैं भी उसी बात के लिए सहमत हूँ कि नरेश जी भाई साहब एक अपनी कल की सेना के लिए एक अच्छी सी प्रार्थना तैयार करें और वही रिपीट बार बार जब ध्यान से ध्यान करने के जस्ट बाद ही शुरू करें, और जिससे क्या कि सभी के स्वस्थ जीवन की और मिशन 100 के लिए और सब अच्छा एक कार्यक्रम करें। जय गुरुदेव। खुशी गुरु बहन, जय गुरुदेव, बोलिए। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। हम सब आज बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो मेरे भी मन में एक भाव आया है कि जैसे हम मैं गुरुदेव के लिए पोस्ट जो हम करते हैं ब्लू टिक आईडी से करते हैं, 3 या 4 बार हम पोस्ट करते हैं, तो वो हम जैसे पोस्ट करते हैं तो क्या रहता है कि किसी गुरु भाई बहन को टाइम नहीं पता चलता है, तो वो नहीं आ पाते हैं उस टाइम, वो कुछ देर बाद कमेंट करते हैं। जैसे हम पहले 15-20 मिनट में जो अगर हम कमेंट करते हैं तो हमारी रेंज उस पोस्ट की बहुत ज्यादा चली जाती है और बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत लोग उस गुरुदेव की फोटो को देखते हैं, उस मंत्र को सुनते हैं। तो जैसे अभी हम मॉर्निंग में पीके सिंह भाई जी अगर जैसे भजन गा रहे हैं तो हम भजन तो सुन रहे हैं, तो साथ साथ मैं पहली पोस्ट उस टाइम डाल दिया करूं, और जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं तो उसी टाइम ही वो गुरुदेव की उस पोस्ट पे कमेंट करें, तो वो ताकि उस पोस्ट की रेंज ज्यादा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मंत्र पहुंचे, क्योंकि अभी हम एक साथ बैठे हैं सारे, तो साथ साथ हम भजन भी सुनेंगे और साथ साथ हम उस पर कमेंट कर देंगे। तो ये मेरा एक सुझाव है। जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा सुझाव है दीदी, और डबल फायदा, एक तो भजन के भाव में भी है और उसी भाव में कुछ प्रचार का भाव भी जुड़ गया कि गुरुदेव ने हमारे माध्यम से कुछ भी प्रचार करवाया, छोटा मोटा जो भी हमारा सामर्थ्य है, तो उस प्रक्रिया में दिव्यता आ जाएगी। वो प्रक्रिया बड़ी जी। जैसे मैं अभी पहली पोस्ट डालूंगी, ये हमारे पूरे स्क्रीनशॉट जो मैंने स्क्रीन वीडियो बनाया है इसी पे जो हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान का ही टाइम पहले सबसे पहले पोस्ट यही डाल दिया करूंगी ना, तो अभी मैं यही पोस्ट डालूंगी। तो आप लोग जैसे पीके सिंह भाई जी भजन सुनाएंगे हम वो भी सुनेंगे और साथ साथ उधर जाके हम ये कमेंट करेंगे कि आप ध्यान करो, हमारा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। तो मोटिवेशनल एक स्पीच रहेगी हमारी पोस्ट मॉर्निंग में, और गुरुदेव की उसमें वाणी भी रहेगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल दीदी, बड़ा अच्छा सुझाव है। और ये जो हम कर रहे हैं, देखिए गुरुदेव को जब ईश्वर को अपने कार्यों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, पर हमें ईश्वर की आवश्यकता है, हमें गुरुदेव की आवश्यकता है, हम बिना गुरुदेव के नहीं रह सकते। तो प्रचार एक वो माध्यम है जैसे जप, ध्यान और प्रचार, जिससे हम लोग गुरुदेव के अत्यंत निकट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे मेरे गुरुदेव है, मैंने मेरे गुरुदेव के लिए कुछ छोटा मोटा शेयर किया या जो भी मतलब भाव है आपका, तो वो एक निकटता आपकी गुरुदेव से बढ़ती जाती है। तो स्वामी जी ने लिखा भी है कि जब हम ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो मैं इस संदर्भ में मुझे घटना याद आ गई कि एक बार गुरुदेव के सामने सारे लोग बैठे थे, तो एक गुरुबहन बैठी थी आगे, वो फूट फूट के रो रही थी। तो गुरुदेव ने उसने कहा कि गुरुदेव मेरे को पता नहीं, जब भी आपके सामने आती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि बेटा तेरे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को पता चल गया है कि परमात्मा कौन है। तो जब जीव अपने स्वामी को देखता है, अब पता नहीं युगों युगों से माया बंधन और क्या क्या पर्दे पड़े हुए हैं ईश्वर और जीव के मध्य, गुरु और शिष्य के मध्य, क्योंकि हम पता नहीं कितने जन्मों से कहाँ भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता। और जब उसके सामने एकदम से स्वयं परम ब्रह्म गुरु रूप में विराजित है, और उस आत्मा को वो जब अनुभूति होती है कि वाह स्वयं विराजमान है, तो वो विवल हो जाते हैं। जैसे आप किसी प्रियजन से
कुछ सालों बाद जब मिलते हैं तो फूट पड़ता है रोना। वैसे ही पता नहीं लाखों जन्मों से हम लोग गुरुदेव से बिछड़े हुए हैं। वो हमारे अंदर है, पर अंदर कई पर्दे हैं जिससे कारण हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो प्रचार और नियमित आराधना और ये करने से धीरे धीरे हम सबकी निकटता उस परमात्मा के प्रति बढ़ती जाएगी। परमात्मा मतलब गुरुदेव। परमात्मा ही अनुग्रह के लिए गुरु रूप में शरीर धारण करते हैं और उसी रूप में आते हैं, कृपा करते हैं और वापस देह त्याग करते हैं। तो गुरुदेव जब उस रूप में आए हैं तो हमें प्रचार करके या किसी भी माध्यम से, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, पैम्पलेट, पोस्टर बताना, फोन करना, व्हाट्सएप करना, कोई भी माध्यम आपके पास है, थोड़ा सा जब भी आप करते हैं आप खुद महसूस करेंगे कि आप गुरुदेव के और निकट चले गए हैं। तो बड़ा आनंद का विषय है। दीदी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और अब तक तो मैं भी ट्विटर से थोड़ा दूर था क्योंकि मुझे टेक्निकल चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, पर अब मैं संपर्क करके थोड़ा इसको सीखूंगा और जब भजन चलेगा उस समय मेरा जो भी मेरी तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि इसको करूं। हालांकि कर्ता मात्र गुरुदेव हैं, और फिर भी गुरुदेव मौका दे रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जी हाँ नरेश जी। भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि जब मैं आश्रम में, वहां के सेवक ने मेरे को कहा कि आप ऊपर वाले कमरे में गुरुदेव के कमरे में चले और वहां दर्शन कर ले। तो पहली बार ही मैं ऊपर गया था और उस कमरे में जहाँ गुरुदेव का शयन कक्ष था और मेरी हालत भी वैसी हुई, फूट फूट के रोना, और मतलब एकदम पता नहीं क्या हुआ था मेरे को। तो वो अंदर से ही आत्मा का परमात्मा से क्या बता, वो ईश्वर ही जाने। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जय गुरुदेव। बिल्कुल सर। इसमें जब गुरुदेव के जो निजी कक्ष का उनके द्वारा जो चेयर वगैरह, बेड वेड, इन सबको दर्शन करते हैं तो विवल तो हो ही जाते हैं। कैलाश जी भाई साहब और हम गुरु पूर्णिमा पे ऊपर गए थे तो कैलाश जी तो सीढ़ियों में जोर जोर से रोने लग गए थे। तो फिर नरेश जी ने इन्होंने संभाला, करे तो ये तो मत। तो फिर वो थोड़ी देर बाद में शांत हुए थे। तो ऐसा होता है। और मेरा एक सौभाग्य इस मामले में ये रहा कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था 12th के बाद, तो हमको, मेरा गांव है पास में, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मेरे को एसआई की भर्ती आई थी, राजस्थान पुलिस थानेदार वाले, एसआई वाले। तो उसमें रिटर्न की तैयारी के लिए मुझे जोधपुर सिटी में रूम लेना था। और अब गुरुदेव की कृपा देखिए कि मुझे रूम रामदयाल जी भाई साहब के घर में मिला। और तब तक जोधपुर आश्रम बन चुका था। तो जिस रूम में गुरुदेव स्वयं विराजते थे, मतलब कई वर्षों तक, 2-3 वर्ष तक गुरुदेव उस रूम में रहे हैं, वही रूम मुझे मिल गया। और वो खाली था उस समय, तो मैं उसमें शिफ्ट हो गया। और एक रूम सामने था, मेरे 2 साथी और थे, वो उस रूम में आते ही नहीं थे। वो कहते इसमें तो ही रहे, वो उधर दूसरे रूम में रहते थे। और उस रूम में रहते हुए मुझे बड़ा एक भावुकता महसूस होती थी कि अरे कितनी करुणा है प्रभु की, कि मैं उस कमरे में, उसमें लगभग 1 साल में रहा। तो वो एक अलग ही, पता नहीं मेरे कौन से जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ था कि मुझे उसी कमरे में, क्योंकि अब देखें जब वो इजराइल से रोजी आई थी तो उसने जब वो पलना गई तो उसको गुरुदेव के घर के ऊपर जो टूटे हुए बर्तन पड़े थे मिट्टी के, उनमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखा कि गुरुदेव के जितने भी आसपास, क्योंकि वो चेतना का वो स्तर जब आता है तो व्यक्ति को गुरुदेव से जुड़ी चीजों में प्रकाश नजर आने लगता है। तो आप सोचें कि उस कमरे में तो गुरुदेव स्वयं लगभग 2 साल 2.5 साल रहे हैं। और वहां जब मैं लगभग 1 साल में उसमें रहा तो हालांकि मुझे वहां प्रकाश की अनुभूति नहीं हुई, तो पर यह है कि उसमें भावुकता बहुत महसूस होती थी और ध्यान भी गहरा लगता था। बड़ा उसमें एक अलग ही भाव में मैं रहा उस कमरे में। तो ये तो है ही है, गुरुदेव के संबंधित जो भी फोटो गुरुदेव का या गुरुदेव के दर्शन, तो एक भावपूर्ण जो आराधक होता है, साधक होता है, गुरु बहन होती है, वो तो उसमें भावुक हो ही जाती है। जय गुरुदेव जी। इसी संदर्भ में एक अनुभव मेरा भी है। 2024 गुरु पूर्णिमा का एक दूसरा सेशन भी चलता है माइक्रोसॉफ्ट पे, तो उसमें एक हमारे ओम प्रकाश जी हैं, जोधपुर से ही हैं।
वो सीनियर है मुझसे, मानकर चलिए कि ये 2, 4, 5 साल बड़े होंगे। तो 2024 में आश्रम से मुझे मौका मिला भजन सुनाने का, तो मैं भजन सुना रहा था संगीत पर पूरी मंडली के साथ। वो कहीं भीड़ में बैठे हुए थे, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये तो पीके सिंह की आवाज है। वो वहां से उठ करके आ गए जहाँ पे कीर्तन भजन चल रहा था। मैं भी देख करके उनको पहचान गया, और जैसे मैं उठा हूं, भजन जैसे खत्म करके उठा हूं, वो मेरे गले लग करके इतना फूट फूट कर रोए, इतना फूट फूट कर मैं भी रोने लगा। मैं पूछा भाई साहब ये क्या कर रहे? बोलते ये मेरे भाव है। आपको देख करके मुझे रोना आ गया। तो ये भाव कब प्रकट होते हैं, कब निकलते हैं, वो समझ में नहीं आता। गुरुदेव की महिमा का, करुणा का कुछ समझ में नहीं आता कि कब वो किसको रुलाएंगे, कब किसको हंसाएंगे, कैसे अपने अपने भाव को प्रकट करेंगे, वो गुरुदेव ही जानते हैं। और हम लोग इतना रोए, सारे लोग हमें देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। खड़े होकर के वहीं पे एक दूसरे से गले मिलाकर खूब रोए। जैसे बोले ना कि कोई प्रियजन बहुत दिनों के बाद मिलता है, दिखता है, तो आदमी गले लगता है और खूब रोता है। वैसे हमारे भाव हुए थे 2024 में। जय गुरुदेव आप सभी को। पीके भाई साहब, ओम प्रकाश जी तो वैसे इतने भावुक हैं, सारी महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं भावुकता में। बहुत बहुत। और अगर मैं किसी के खुद भाव में आ रहे आश्चर्यचकित हो गया था बहन जी, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था। मैं मुझसे सीनियर 5-6 साल बड़े होंगे, और आकर के मुझसे गले लगकर इतना रोए, बोला भाई साहब क्या कर रहे हैं आप। और मैं भी खूब रोया, जितना वो रोए उसी स्पीड में मैं भी रोया। जब गुरुदेव के भजन आप चाहे मोबाइल पे सुनो या कहीं भी सुन लो, किसी के मुख से, श्रीमुख से भी सुनो, तो भी इतना भावुक हो जाते हैं ना, बहुत आंखें बरसने लग जाती है। जय गुरुदेव। और वो भजन के बोलते कि देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, इसको यूं ही न प्यारे गवाना। यही भजन में सुना रहा था, कंप्लीट हुआ तब तक वो आ गए मेरे सामने। हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमें आदेश मिलता है, उस आदेश को मैं गुरुदेव का ही आदेश मानता हूँ कि हमारे गुरुदेव ही हमें आदेश दे रहे कि आपको ये करना है। तो कल वाली डिमांड कैलाश शर्मा जी की पूरी कर रहे हैं, आप लोग उसका आनंद ले। और जो भी ट्विटर का अभियान, गुरुदेव की पोस्ट का भी, ट्विटर पर गुरुदेव की पोस्ट का भी। वही मैं बोल रहा था बहन जी कि इस दौरान आप लोग ट्विटर वाले कार्यक्रम को संभालें। जो भी 5-6 मिनट लगता है भजन सुनाने में, इस दौरान आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव आप सभी को। भजन का आप लोग आनंद लें। ज्यों ज्यों भीने प्रेम रस, त्यों त्यों बढ़े मिठास। प्रेम दीप ज्यों ही जरे, जगमग होए प्रकाश। अविरल धारा प्रेम की, उल्टी की धार। जो तेरा सो डूब गया सो पार। जो तेरा सो डूब गया सो पार। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा
दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चलाऊं मैं तेरे दर, चलाऊं मैं तेरे दर, तेरा श्रृंगार काफी है। चलाऊं मैं तेरे दर, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो बंसी, कहाँ जाके सुनो बंसी, मधुर वो तान काफी है। कहाँ जाके सुनो बंसी, मधुर वो तान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। चले आओ मेरे गुरुवर, चले आओ मेरे गुरुवर, दरस की प्यास काफी है। चले आओ मेरे गुरुवर, दरस की
प्यास काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति। गुरु परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, गुरु परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जो आप सभी ने सुना और जो भी इस मंच पे आपने सुना आज, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। कल की भगवान की सदा ही जय जयकार। जय श्री कृष्ण। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत। और अभी तो वो दिलदार बाकी है सर, अभी बहुत गुरुदेव के अभी तो दर्शन बाकी है सर। राजेश जी ने 100 किया था। सभी आप लोगों का बड़प्पन है। राजेश जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था अभी बीच में। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्वेच्छा से जयकारा लगाना चाहे गुरुदेव का लगा सकता है। कोई भी गुरु भाई बहन, स्वागत है। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की। महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी की। गुरु बाजी की। नारी शक्ति की। भारत माता की। सनातन धर्म की। वंदे वंदे कल की सेना की। हर हर गुरुदेव, घर घर गुरुदेव, घर घर सब ठीक हो जाए। आप सभी को गुरुदेव। जय गुरुदेव।